हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार, आपका मेंटर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। और आज है 7 जून और हम इसके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इसके क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम लोग उसके साथ साथ उसके फैक्ट्स की भी बात करते हैं दोस्तों। तो आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी और आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस की PDF आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे इसकी ऑडिएबल वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? यूनाइटेड नेशनल रशियन लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हाल ही में ये जो डे है कब सेलिब्रेट किया गया? 6 जून को। तो हर साल 6 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर 6 जून को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप देख पा रहे हैं रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 6 जून 2020 को। अगर हम लोग इनके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये रशियन लैंग्वेज डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को रशियन लैंग्वेज के प्रति जागरूक किया जा सके। इस डे को पहली बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2010 में सेलिब्रेट किया गया था, 2010 में। और ये मनाया किस लिए जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रशियन एक पोएट हैं जिनका नाम है पुस्किन। तो ये जो पुस्किन है, पुस्किन, इनका जो बर्थ है वो 6 जून को है और इन्हीं की बर्थडे पर, ये पोएट पुस्किन के बर्थडे पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है रशियन लैंग्वेज डे के नाम से। तो ये थे हमारे आज का पहला क्वेश्चन और उसका फैक्ट। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने, हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कौन है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना और राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें वो कौन है, तो वो है नेत्रा। इनका नाम है नेत्रा। ये मात्र 13 साल की लड़की है और यहाँ पे ये एक सेलून मास्टर की बेटी है। और यहाँ पे अगर हम इनकी इमेज देखें तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये देख भी रहे हैं, पिता सेलून चलाते थे और बेटी बहुत फेमस हो गई। अब इस फेमस के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने इनको UN गुडविल एम्बेसडर ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस के पोस्ट से अवार्ड से नवाजा गया है। अब ये जो अवार्ड मिलता है यहाँ पे इनको किस वजह से मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ जो जमा कर रखे थे, उस 5 लाख रुपए को इन्होंने गरीबों के लिए खर्च कर दिया, गरीबों को खाना खिलाने में, उनकी मदद करने में खर्च कर दिया। इसीलिए UN ने इनको ये अवार्ड से नवाजा है। तो ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन से पहले दोस्तों, आपने अब तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। एक शेयर और लाइक तो बनता है मेरी इतनी मेहनत का फल। और दोस्तों, इसी के साथ अब मेरी जो ऑडियो है आपको खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पे जाके इजीली फॉलो कर सकते हैं और मेरी डेली बेसिस की करंट अफेयर्स की ऑडियो आपके पास नोटिफाई हो जाएगी, जिससे आप उसको लर्न कर सकते हो। और जब आप इसे एक म्यूज़िक के टाइप पे सुनोगे तो ये चीज़ें दोस्तों आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे टॉप पे वो कौन सा यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी विश्वविद्यालय है जो रही है? पूरे एशिया में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग की गई है और उनमें जो सबसे शीर्ष पर हैं वो है त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? तो चाइना में। ध्यान रखिएगा, चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पे है। और दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जो रैंक है वो है
रैंक फर्स्ट, और इनका जो रैंक है वो है सेकंड, इनका जो रैंक है ये थर्ड, और ये है फोर्थ रैंक। ये 1 से लेके 4 तक की रैंक मैंने आपको ऑप्शंस में दिखा रखे हैं, जिसमें टॉप पर ये है। अगर हम लोग बात करें थोड़े इसके फैक्ट की, इंडिया के बेस फैक्ट की, तो टॉप 100 लिस्ट में इंडिया की बात की जाए तो टॉप 100 लिस्ट में इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में 36 यानी कि ऐसे सिर्फ 8 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में शामिल हुई हैं, जिसमें से 36वें नंबर पे 36 पोजीशन पे जो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है वो आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 36 प्लेस पर है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी रोपड़ का नाम सुना होगा आपने, आईआईटी रोपड़, और ये 47th रैंक है आईआईटी रोपड़। और इसके अलावा यहाँ पे आईआईटी इंदौर 55th नंबर पे, आईआईटी खड़गपुर 59 नंबर पे, आईआईटी दिल्ली जो है वो 67 और आईआईटी बॉम्बे 69, आईआईटी रुड़की 83 और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो है वो 92। यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें जो टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में शामिल की गई हैं। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने अपनी जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप सभी के सामने जो ये ऑप्शंस है, पहला प्रियंका चोपड़ा, मानुषी चिल्लर, दिया मिर्जा या ऐश्वर्या राय। तो आप ये जब इमेज देख पा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्लिक ज़रूर किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानुषी चिल्लर। और मानुषी चिल्लर की बात करें तो ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिस इंडिया रह चुकी हैं, मिस हरियाणा रह चुकी हैं। और ये कब, तो ये 2017 में सबसे पहले ये मिस हरियाणा, फिर मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का भी खिताब जीत चुकी हैं। अब इनकी अपकमिंग मूवी पृथ्वीराज मूवी आने वाली है, ध्यान रखना। अब ये मूवीज़ में यहाँ पे डेब्यू करने जा रही हैं। तो मानुषी चिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है एडिडास ने इंडिया की शाखा ब्रांचेस के लिए। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने पांचवा क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, जिस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम है मेरा वेतन। ये कहाँ लॉन्च किया गया है, कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों ये मेरा वेतन ऐप है क्या, तो एक ऐसा ऐप जिसके थ्रू आप अपनी सैलरी को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी सैलरी अकाउंट में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो क्या रीज़न है, कहाँ पे सैलरी आपकी अटकी हुई है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे भाई लोग जो सीमाओं पर जॉब करते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं, और उनके वहाँ पे नेटवर्क वगैरह की फैसिलिटी बहुत कम होती है, एटीएम्स वगैरह वो बहुत कम जा पाते हैं, इन सभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऐप लॉन्च किया जिस ऐप का नाम है मेरा वेतन, जिससे वो अपने वेतन को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट्स की बात करें कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के क्या फैक्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैपिटल की, तो इसकी जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, श्रीनगर। और इसी के साथ आपने नाम सुना होगा जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर एंड जम्मू। कुछ टाइम के लिए आपकी श्रीनगर होती है मई से अक्टूबर तक, और जम्मू जो है वो नवंबर से अप्रैल तक। यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। तो दोस्तों ये था आपका ये 5वां क्वेश्चन, जिसमें मैंने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे हमारे आज के 6th क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो बजट घोषित की थी उसमें जितनी भी न्यू स्कीम्स लॉन्च की थी उन सभी स्कीम्स के ऊपर ब्रेक लगा दिया है। और ये जो ब्रेक लगाया है आपको ये बताना है कि कब तक के लिए वो सारी स्कीम्स को रोक दिया है। लेकिन आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी स्कीम्स लॉन्च की थी, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी स्कीम लॉन्च की थी, वो सारी स्कीम कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन इसके अलावा
जो भी स्कीम बजट के टाइम पे निर्मला सीतारमन जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था, वो सारी की सारी स्कीम्स जो हैं फ़िलहाल रोक दी गई हैं। और कब तक के लिए रोक दी गई हैं? तो मार्च 21 के लिए, मार्च 2021 तक के लिए ये सारी स्कीम्स रोक दी गई हैं। आपको मालूम होगा इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार डैमेज होती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है। रीज़न उसके पीछे क्या है? जो हमारे देश में महामारी फैली है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से लगातार जो है हमारे देश में व्यापार जो है बहुत कम हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो कैग ने सर्वे किया और अप्रैल के सर्वे के तहत उसने बताया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इसीलिए और जो बजट है उसका लगभग 10% पैसा जो है अब तक कोरोना महामारी में खर्च किया जा चुका है, इसीलिए इस पे रोक लगा दिया गया है। इसी के साथ अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने, भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? आपको ये बताना है कि एशिया कप की मेजबानी जो मिली है भारत को वो 2022 में मिली है। तो वो कौन से कप के लिए? फुटबॉल कप, हॉकी कप, क्रिकेट कप या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर क्या है आपके सामने दोस्तों? वो है आपका इसका राइट आंसर फुटबॉल कप के लिए मिली है। हाल ही में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फुटबॉल कप है इस फुटबॉल कप के लिए यहाँ पे इनको मेज़बानी मिली है। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी कुछ फैक्ट्स देखें तो ये जो फुटबॉल कप की बात की जाए, इससे पहले भारत ने जो क्रिकेट इस फुटबॉल कप की जो मेज़बानी की थी वो कब की थी? तो ये मेज़बानी आज से अगर हम लोग बात करें आज से 42 साल पहले अगर हम लोग बात करें ये टूर्नामेंट किया गया था। और वो कब किया गया था? तो 1979 में। ध्यान रखिएगा 1979 के बाद अब 2022 में हमें ये मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत देरी के बाद हमें इंडिया में ये सारी मेज़बानी करने का मौका मिला है। और ये जो फुटबॉल कप है वो 2022 से दिसंबर से स्टार्ट होगा और 2023 जनवरी तक चलने की उम्मीद रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे। और यहाँ अगर हम लोग बात करें, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड हाईपेड 100 सेलिब्रिटीज़ में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो एक्टर हैं वो कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो हमेशा की तरह आपने नाम सुना होगा अक्षय कुमार का। और ये जो कमाई के मामले में बहुत नंबर 1 पे ही रहते हैं हमारे इंडिया में। और इसके पीछे रीज़न भी है, आप देखते होंगे अक्षय कुमार की मूवीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और इसीलिए, और ये एड्स वगैरह और सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अक्षय कुमार की बात की जाए, एकमात्र एक्टर जो टॉप 100 की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट से शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान कोई शामिल नहीं है, सिर्फ एक अक्षय कुमार शामिल है। और इनकी जो रैंकिंग है वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो क्या है? 52nd 52वीं रैंकिंग है। और अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर इनकी रैंकिंग थी 33। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई कितनी ज़्यादा गिरावट आ गई है इनकी इनकम में भी। बट फिर भी टॉप 100 में एकमात्र भारतीय एक्टर जो शामिल है वो है अक्षय कुमार। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे गायत्री कुमार, तो ये इनको कहाँ के लिए किया था? ब्रिटेन के लिए। सीबी जॉर्जी की बात की जाए, इनको कहाँ के लिए किया था? कुवैत के लिए। और रवीश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार को फिनलैंड के लिए एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में रोमानिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों ये हमारे आज के करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंप्लीट होती है। और इसमें दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या
अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग पेश करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमने क्वेश्चन यस्टरडे यानी कल पूछा था कि हाल ही में किस एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। वो कौन है जिन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी वैल्यू 2020 के एशिया रीजन्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? इसका राइट आंसर है कृति पांडे, और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर कमेंट किया था कृति पांडे, वो ध्यान रखिएगा उनका आंसर राइट है। और ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने कल पूछा था। और अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में किसने सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक लॉन्च की है। वो कौन है जिन्होंने ये बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल क्या रखा है? सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक इसके आंसर देना मत भूलिएगा, अब तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि मेरी जो ऑडियो है आपको खबरी ऐप पर भी मिलेगी, और अब इसकी ऑडियो में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इसको लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं आराम से एज ए म्यूज़िक, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा जब भी आप खबरी ऐप पर जाएंगे, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं अपने करंट अफेयर्स की ऑडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ओके दोस्तों, बाय। कल फिर हम हाजिर होंगे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।